आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें। क्या ये सच है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ? परमेश्वर का वचन जब ये बात को बोल रहा है तो क्या हम इन बातों पर विश्वास कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वचन के माध्यम से अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 पद से पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो प्रियो, हमको यहाँ ये समझना है कि ये किसी नबी ने या किसी भविष्यवक्ता ने नहीं कहा है। ये सीधे सीधे यीशु मसीह के ज़बान से कहा हुआ वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ आत्मा और सच्चाई से प्रभु की महिमा के लिए उपस्थित होते हैं लोग, वहाँ प्रभु की उपस्थिति हो जाती है। और अगर हम पुराने नियम में पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय देखेंगे तो वहाँ पे जब अश्शूर के राजा सनहेरीब ने या आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा, और उस समय यहूदा के राजा ने जब ये सब देखा तब उसने अपने लोगों से क्या कहा? अगर हम 32:6 से पढ़ेंगे, तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और ये कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो, दृढ़ हो, तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो, न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। जब इन सब बातों को अश्शूर के राजा सनहेरीब ने देखा कि इसके कर्मचारी, इसके जो प्रजा के लोग हैं, वो सारे राजा हिजकिय्याह की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस वैसे ही विश्वास कर रहे हैं अपने परमेश्वर पे, तब वो उनको बहकाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा। 16 से अगर हम देखेंगे तो इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। किसके सामने? हिजकिय्याह के ही कर्मचारियों के सामने। फिर उसने पत्र में भी लिखा कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। जब ये सारी बातें कहकर वो बहका रहा था, धमकी दे रहा था, डरा रहा था, कि अगर हम 32:20 से पढ़ेंगे तब वचन कहता है, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दोहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीर, प्रधान और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वो अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने उसे वहीं पे तलवार से मार डाला। तो कहने का मतलब ये है, जब राजा हिजकिय्याह और यशायाह नबी जब दोनों परमेश्वर से दोहाई देने लगे कि हे खुदा, हे यहोवा परमेश्वर, हमें इस शत्रु से बचा, और वहाँ दोनों जन घुटने टेके और स्वर्ग की ओर जब उन्होंने पुकारा, परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर उत्तर दिए और वो सारी सेनाओं को नष्ट किया। यहाँ तक कि वो राजा सनहेरीब खुद घायल अवस्था में जब अपने भवन में था, अपने क्षेत्र में था, तब उसके ही पुत्रों ने उसको मार डाला। इसीलिए हमको ये समझना है प्रियो कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हमको ये विश्वास करना है कि जहाँ 2 या 3 का मतलब ये होता है कि प्रभु की उपस्थिति में अगर हम बढ़ रहे हैं, संगति में अगर हम हैं
और हमारे जीवन में कोई ऐसा काम है, वो हमारे जीवन की समस्या हो सकती है, विपत्ति बीमारियां हो सकती है, हमारे लोग कठोर हो सकते हैं, क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने जीवन के लिए अगर हम कुछ चीज़ मांगना चाहते हैं तो हम प्रभु के चरणों में बैठें। पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, और कोई भी रिश्ते नाते हो सकते हैं जहाँ पे प्रभु से हमको कुछ चीज़ पाना है। तो एक से ज़्यादा दो अगर हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, उनकी दुहाई जल्द से जल्द सुनी जाएगी और प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में हो जाएगी और हम प्रभु के साथ उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे। प्रियो, प्रभु के साथ आगे बढ़े, जितना हो सके अपने जीवन को, अपने परिवार को साथ लेकर प्रभु के चरणों में आए, ताकि हमारी जिंदगी, हमारे लोगों की जिंदगी प्रभु के राज्य के उन्नति का वजह बनते चले जाएं, ताकि शैतान के सारे गढ़ों को हम ढाते हुए प्रभु की महिमा का वजह बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमेन, आमेन।